अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसका नाम है सेल पोटेंशियल, सेल पावर, सेल वोल्टेज या ईएमएफ। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि किसी भी हाफ सेल की सेल पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल की सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, सेल वोल्टेज भी कहते हैं और सेल पावर भी कहते हैं। सेल पोटेंशियल होती क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है एनोड से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, एनोड से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, सेल पावर या सेल वोल्टेज, वो ड्राइविंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं ईएमएफ, सेल पोटेंशियल या सेल पावर। ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। किससे हम डिनोट करते हैं? ई नॉट से। और इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में। किसमें मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में। और किसी भी सेल की सेल पोटेंशियल मेजर करनी हो तो उसके लिए फार्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। किसी भी सेल की पोटेंशियल अगर हमने मेजर करनी है तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम उस सेल की पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब हमारे पास जो कैथोड की वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे एनोड की वैल्यू के साथ, या इसमें से जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है इसको हमने मेजर करना है तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और हम इजीली किसी भी हाफ सेल की सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। किसी भी हाफ सेल की सेल पोटेंशियल को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। आप हाफ सेल की सेल पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए एक हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? इसकी खुद की वोल्टेज कितनी होती है? 0.0 वोल्ट। तो इसको जब हम कपल करते हैं किसी भी हाफ सेल के साथ, जैसे कि जिंक है, जैसे कि कॉपर है, तो हमें इजीली उसके हाफ सेल की सेल पोटेंशियल मेजर हो जाती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम जिंक हाफ सेल को कपल करें, मिला दें रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी के साथ। जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड को मिला दें, कपल कर दें शी के साथ, तो हम इजीली इनकी सेल वोल्टेज, सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब इसकी डायग्राम में इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? एक हमने बीकर लिया, उसमें 1 मोलर हमने H2SO4 सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। उसके बाद हमने एक गैस जार टाइप लिया, उसमें हमने एक प्लाटिनियम फॉयल इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स कर दी, डिप कर दी। अब प्लाटिनियम फॉयल क्यों लगाई हमने? प्लाटिनियम फॉयल इस वजह से लगाई कि प्लाटिनियम फॉयल में ना छोटी छोटी ये जाली टाइप, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो क्या होंगे? जब हम हाइड्रोजन गैस किसी इनलेट के थ्रू इसमें फिल करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस इस प्लाटिनियम फॉयल के ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी एक्वा सॉल्यूशन में आकर, इस प्लाटिनियम फॉयल में आकर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी 2H पॉजिटिव आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? लूज कर देगी। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक और भी फायदा है कि अगर इसको हम कपल करते हैं जिंक के साथ, तो अगर जिंक एनोड बिहेव कर रहा है तो शी क्या बिहेव करना शुरू कर देगा? ये कैथोड बिहेव करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो शी क्या करेगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होती है। और नेक्स्ट में अगर आप देखें तो अगर इसका हाफ सेल जिसके साथ हमने कनेक्ट किया है शी को, अगर वो एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है तो ये एनोड बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इसके 2 फंक्शन है, एक तो हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2H पॉजिटिव आयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? लूज कर देगी। यानी कि ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से ये 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोबारा हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन भी हो सकती है इसमें, ऑक्सीडेशन भी। यानी कि इसके हाफ सेल जो नेक्स्ट इसके हाफ सेल इसके साथ अटैच होगा, अगर वो एनोड बिहेव कर रहा है तो ये कैथोड बिहेव करना शुरू कर देगा, अगर वो कैथोड बिहेव कर रहा है तो वो एनोड बिहेव करना शुरू कर देगा। और इसकी खुद की वोल्टेज होती है 0.0 वोल्ट। जब हम इसको कपल करेंगे दूसरे हाफ सेल के साथ तो इसकी खुद की वोल्टेज कितनी होती है? 0.0 वोल्ट। उसके बाद हम आते हैं
अब किसी भी हाफ सेल की सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए जब हम उसको कपल करेंगे किसके साथ, शी के साथ, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर कपल विद शी, यानी कि फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, जिंक के हाफ सेल को कपल कर देंगे शी के साथ, फिर कॉपर के हाफ सेल को कपल कर देंगे शी के साथ, और हम इनकी सेल पोटेंशियल सेल वोल्टेज इजीली मेजर कर देंगे। तो अगर आपको डायग्राम देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें मैंने शी लिया, उसको कपल कर दिया जिंक हाफ सेल के साथ, शी लिया उसको कपल कर दिया जिंक हाफ सेल के साथ। तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इस हाफ सेल में 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा है, और इसमें जिंक स्ट्रिप जो है वो इमर्स्ड है, डिप है, और ये एज एन एनोड बिहेव कर रही है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास शी है जिसमें प्लाटिनियम फॉयल डिप है एक 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में, और यहाँ से इनलेट के थ्रू हमने क्या फिल करनी है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन गैस हमने क्या करनी है, फिल करनी है, ताकि वो प्लाटिनियम फॉयल में आकर एब्जॉर्ब हो जाए और 2H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2H पॉजिटिव आयन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और साथ में हमने साल्ट ब्रिज लगा देना है दोनों में, ताकि दोनों कंटेनर एक तो कनेक्ट हो सकें, दूसरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ आयंस जो है वो इजीली आयंस इधर से उधर मूव कर सकें, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करे, मेंटेन करे। साल्ट ब्रिज में क्या होता है, साल्ट ब्रिज में होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड, और हमने इसमें फिल किया होता है कोई भी कॉटन वूल या जेल इसमें फिल की होती है, ताकि फ्लो ऑफ आयंस जो है वो इधर से उधर आयंस इजीली यहाँ से ट्रेवल कर सकें, और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी क्या करे, मेंटेन रखे, और दोनों हाफ सेल को भी कनेक्ट किए रखे। तो ये हो गया साल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब वर्किंग कैसे है, वर्किंग कैसे होगी, गौर से देखिएगा। अब वर्किंग क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास है जिंक स्ट्रिप, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज जैसे ही करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते करते फ्लो करते 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 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है 2H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे क्या है 2H पॉजिटिव आयन, ये 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को, इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 फिर से हाइड्रोजन गैस में। तो देखें जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, हमारे पास हो रही है एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, एनोड के ऊपर। जबकि अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर, रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड के ऊपर। और अब अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देख लें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू जिंक +2 प्लस H2 गैसियस फॉर्म में। ये हमारे पास हो गया रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, वर्किंग होगी। अब इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से ट्रेवल करेंगे और यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे गेन करेंगे, वोल्ट मीटर हमें वैल्यू दे देगा, वोल्ट मीटर वोल्ट में हमें क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, जो कि हमारे पास है 0.76। अब हम इसकी मेजर कर लेते हैं सेल पोटेंशियल, क्योंकि हमने डिटरमाइन करना है सेल पोटेंशियल, जिंक हाफ सेल को हमने मेजर करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, माइनस E0 एनोड। E0 सेल की वैल्यू क्या आ गई है, 0.76 इज इक्वल टू E0 कैथोड कौन सा है, कैथोड हमारे पास शी बिहेव कर रहा है, इसकी वोल्टेज हमने अभी मेजर की थी, कितनी होती है 0.0 वोल्ट, माइनस E0 जिंक हमने क्या करनी है, मेजर करनी है, E0 जिंक मेजर करनी है। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E0 जिंक इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। 0.0 माइनस 0.76 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.76 नेगेटिव में, माइनस में। और हम इजीली क्या कर लेंगे, हमने इजीली जिंक हाफ सेल की सेल पोटेंशियल मेजर कर ली। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को यूज़ किया और जिंक हाफ सेल की सेल पोटेंशियल, सेल पावर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल वोल्टेज क्या कर ली, मेजर कर ली, जो कि हमारे पास निकली है -0.76। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हाफ सेल, जो कि हमारे पास है कॉपर शी कपल, कॉपर को हमने कपल किया हुआ है शी के साथ,
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे शी को मैंने कपल किया हुआ है किसके साथ, कॉपर स्ट्रिप के साथ। अब कॉपर के ऊपर क्या चार्ज होता है, +2। अब ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये रिडक्शन हो जाएगी, और रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, कैथोड के ऊपर। और यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन गैस फिल करवाई है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2H पॉजिटिव आयन में, और दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। दो इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ तक आएंगे, और कॉपर क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी, ये एनोड बिहेव करेगा और ये कैथोड बिहेव करेगा, और वोल्ट मीटर में वैल्यू दे देगा 0.34। जैसे हमारे पास मैं रिएक्शन करने लगा हूँ, हाइड्रोजन गैस मैंने यहाँ से जैसे इनलेट से फिल करवाई, ये किस में कन्वर्ट हो गई, 2H पॉजिटिव आयन में, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन किधर होती है, एनोड के ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद कॉपर है, कॉपर Cu+2, ये क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, और रिडक्शन किधर होती है, कैथोड के ऊपर। ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं जी, टू इलेक्ट्रॉन से क्रॉस H2 प्लस Cu+2 इज इक्वल टू 2H पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने सेल पोटेंशियल मेजर करनी है इसकी, तो हमारे पास फार्मूला था E0, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये वाला हमारे पास फार्मूला था। E0 सेल की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू E0 कैथोड, क्या है E0 कैथोड, हमारे पास हमने मेजर करना है कॉपर ऑफ सेल की सेल पोटेंशियल मेजर करनी है, Cu कॉपर प्लस एनोड के ऊपर हमारे पास क्या है, शी है, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 0.0 वोल्ट, ठीक है। अब देखें ये पॉजिटिव में है, तो ये हमारे पास, ये नेगेटिव में है, सॉरी ये नेगेटिव में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल आएगी, E0 सेल इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.0 वोल्ट, 0.34 प्लस 0.0 वोल्ट, क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 वोल्ट प्लस में, और ये हमारे पास हाफ सेल कॉपर की सेल पोटेंशियल हमें मेजर हो जाएगी। तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज कॉपर हाफ सेल की, जब हम इसको कपल करेंगे शी के साथ, और हम इजीली मेजर कर सकते हैं जिंक हाफ सेल की सेल पोटेंशियल कपल इसको करके शी के साथ। और हम शी का मैंने आपको पहले बताया कि शी क्या करता है, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिहेव करता है, और ये जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो आगे तो ये रिडक्शन शो करता है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही हो ये ऑक्सीडेशन करता है, जहाँ पे एनोड बिहेव कर रहा हो कोई हाफ सेल ये कैथोड बिहेव शुरू करना कर देता है, और दूसरे वाला अगर वो एनोड बिहेव कर रहा है तो ये कैथोड, वो कैथोड तो ये एनोड। उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें, इसकी क्या लिखें, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ जिंक हाफ सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन, तो गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन, तो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखने लगा हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन ऑफ जिंक हाफ सेल कपल विद, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा आता है, कपल विद शी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, जिंक क्या करता है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 में, और ये कहाँ, और ये ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड के ऊपर, ये सेल रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने दो लाइन लगा दी, ये दो लाइन शो करती हैं किसको, साल्ट ब्रिज को। उसके बाद हमारे पास क्या है, शी है 2H पॉजिटिव आयन, ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारे पास क्या था, ये प्लाटिनियम फॉइल इसमें इमर्स दी, और 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन था, और ये कहाँ पे हो रही है रिडक्शन, ये हो रही है कैथोड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी पूछी जाती है। उसके अलावा अगर मैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे एनोड ये है और कैथोड वो है, तो फिर क्या होगा, H2
किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H पॉजिटिव आयन में। और ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर। दो हमारे पास लाइंस हैं, ये शो कर रही हैं साल्ट ब्रिज को। और ये क्या है, कॉपर +2, ये किस में हो रहा है, कॉपर 0 में। और ये कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कैथोड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है कि जी सेल पोटेंशियल को डिफाइन करें और शी के ऊपर नोट लिखें। उसके अलावा आ जाता है कि डिटरमाइन करें सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल कपल विद शी, या डिटरमाइंड सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर कपल विद शी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है, उसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, वर्किंग लिखनी है, और उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका ओवरऑल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरीके से अगर आप कॉपर हाफ सेल को कपल करेंगे शी के साथ, तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम में इसकी कंस्ट्रक्शन भी बतानी है, फिर वर्किंग बतानी है, सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, और लास्ट में इसकी सेल वोल्टेज मेजर कर लेनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।